हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री के मॉडल पेपर को कवर करने जा रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एक सीरीज में हम लोग मॉडल पेपर को कवर कर रहे हैं। इससे पहले 4th मॉडल पेपर तक अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है या इस डिस्क्रिप्शन में भी इसका आपको लिंक मिल जाएंगे। ओके, तो यह आज का क्लास आपका जो है 5 सेट जो आपका यानी 5 सेट होने जा रहा है। ठीक है, और आपको बता दें कि हम लोग इसमें उन प्रश्नों को इंक्लूड किए हैं जो आने वाले 2024 में आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और इसमें जो है प्रीवियस ईयर में अब तक जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को जो है कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा मिलकर इसको हम लोग तैयार किए हैं। ओके, तो आप लोग को पूरी तरह से इन तक इस क्लास को देखना है। ठीक है, अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो पाई है तो आप इन 10 सेट का मॉडल सीरीज को आप लोग देख लें और आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट कर सकते हैं अपना। तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो है कहां से प्राप्त हुआ था। ओके, हाँ, तो पहला ऑप्शन में आपका हड़प्पा दिया हुआ है, दूसरा में आपका मोहनजोदड़ो, तीसरा में आपका कालीबंगान, चौथा में आपका क्या दिया हुआ है, आपका लोथल दिया हुआ है। ओके, तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, पहले बताएंगे फटाफट। हाँ, चलिए, आपको मिला 2 से 3 सेकंड का आपको समय मिला है और इसमें आंसर देना है आपको। तो आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार चाहे बोले आपको, चाहे अन्नागार बोले, ये सब जो कहां से मिला है आपको पता होना चाहिए, मोहनजोदड़ो से मिला है। तो ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो जानते हैं हम लोग, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है जिसे सिंध का बाग कहा जाता है। जिसका खोज कब हुआ है, 1922 को हुआ था। किसके द्वारा खोजा गया था, राखालदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। ओके, ये किस नदी के किनारे है आपसे पूछ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्वियसली आपको आते हैं कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो ये आपको पता होना चाहिए, सिंधु मतलब सिंधु नदी के किनारे। ओके, चलिए, हड़प्पा के बारे में तो आपको पता ही है, रावी नदी के किनारे। चलिए, लोथल के बारे में पता है, भोगवा। आप बताना, आपको कालीबंगान के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है नव पाषाण युग, दूसरा आपका यानी पूर्व पाषाण युग, तीसरा आपका लोह युग, चौथा आपका कांस्य युग। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है, किस सभ्यता की है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को 2 से 3 सेकंड का अंदर आपको इसका आंसर देना है। जल्दी बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है, ये कांस्य युग की सभ्यता है, यानी ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, तीसरा नंबर क्वेश्चन, कालीबंगान जो है कहां पे स्थित है। सबसे पहले पहला ऑप्शन में दिया हुआ गुजरात, दूसरा आपका राजस्थान, तीसरा आपका हिमाचल प्रदेश, चौथा आपका पंजाब दिया हुआ है। तो देखिए हम बात करते हैं कालीबंगान की। तो कालीबंगान जो है, इसका कालीबंगान नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ के काली रंग की जो है चूड़ियां मिला था और उसकी के नाम पर जो इसका नाम यानी कालीबंगा पड़ा था। ठीक है, और पता है ये कालीबंगान जो है कहाँ पे स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए, आपका राजस्थान में हो जाएगा। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गुजरात टिक कर जाते हैं, लेकिन यहाँ लोथल का जो होगा आपका क्या होगा, यानी गुजरात में होगा। ओके, चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। सिंधु घाटी निवासी को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था। सोना का, या आगे देखिएगा चांदी, तीसरा ऑप्शन आपका लोहा, तांबा का। तो देखिए सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो बिल्कुल आप सभी बच्चों को पता होगा, यानी लोहा का ज्ञान नहीं था, यानी ऑप्शन आप लोग का सी जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। फर्स्ट ऑप्शन आपका चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन में आपका कुमारगुप्त, तीसरा ऑप्शन स्कंदगुप्त, चौथा दिया आपका अशोक। देखिए मौर्य वंश का संस्थापक की अगर बात हो रही तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, यानी ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे यानी कौन धर्म को मानने वाले थे, ये जैन धर्म को मानने वाले थे। ओके, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहलाता है कि अशोक किस वंश का शासक था। ठीक है, तो अशोक के बारे में बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ नंद, दूसरा ऑप्शन में आपका मौर्य वंश, तीसरा आपका पाल वंश, चौथा आपका हर्यक वंश। तो देखिए अशोक की अगर बात किया जाए तो ये मौर्य वंश का तीसरा शासक था। ओके, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, मौर्य वंश परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। लेकिन आपको बता दें अशोक जो थे किसका पुत्र था, तो ये बिंदुसार का था, और पोता किसका था, ये चंद्रगुप्त मौर्य का था। ओके, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, यानी किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका अशोक दिया हुआ है, दूसरा आपका समुद्रगुप्त, तीसरा आपका चंद्रगुप्त, चौथा आपका बिंदुसार दिया हुआ है। तो देखिए किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, यानी अशोक, सम्राट अशोक को जो है यानी प्रियदर्शी कहा जाता था, और इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, जितने सारे बच्चे आप लोग अशोक दिए हैं, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 8वां नंबर क्वेश्चन, प्रयाग प्रशासित की रचना जो है किसने किया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका कालिदास, सेकंड आपका वानभट्ट, तीसरा आपका दिया हुआ हरिशन, चौथा आपका पतंजलि। तो हम लोग जानते हैं प्रयाग प्रशासित की रचना जो है किसने किया था, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा हरिशन, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, गंगापुत्र किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन अर्जुन दिया हुआ है, दूसरा आपका विदुर, तीसरा आपका भीष्म, चौथा आपका पांडु। देखिए 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर देना है। हम लोग जानते हैं कि गंगापुत्र जो है भीष्म को कहा जाता है, और इसका आंसर आप लोग का भीष्म जो है प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, महाभारत की लड़ाई जो है कितने दिनों चला था? हम लोग जानते हैं महाभारत का जो है युद्ध जो है कहाँ पे हुआ था? कुरुक्षेत्र के मैदान पे 18 दिन तक लड़ा गया था, जिसमें कौरव और पांडव के बीच जो है ये युद्ध हुआ था, जिसमें किसकी जीत हुई थी ये आपको पता होना चाहिए। पांडव की इसमें जीत हुई थी और ये 18 दिन तक चला था, यानी ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 महावीर का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था प्यारे बच्चों? लुम्बिनी में हुआ था, या पावनपुरी में, या आपको कुंडलग्राम, या आपका सारनाथ में? चलिए अब महावीर का अगर बात किया जाए तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। पावपुरी बता रहे हैं, काफी बच्चे बता रहे हैं पावपुरी नहीं होगा, इसका आंसर आपका जो होगा क्या होगा? यानी कुंडलग्राम, यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है प्यारे बच्चों? तो देखिए स्तूप की बात हो रही है, तो स्तूप जो है आप लोगों को पता है किस तरह का होता है, ये स्तूप इस तरह का बना होता है। ठीक है, और ये जो आपको यानी स्तूप जब किस धर्म की बात हो रही है, तो स्तूप जो होगा आपका यानी बौद्ध धर्म होगा। ठीक है, हाँ चलिए गौतम बुद्ध इसका संस्थापक थे। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? यानी बौद्ध धर्म में बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, बादशाहनामा किसने लिखा था? फर्स्ट फैजी, अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी, या निजामुद्दीन अहमद? तो हम लोग जानते हैं बादशाहनामा के लेखक जो है कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? चलिए बताइए। देखिए भारत की अगर बात किया जाए तो भारत का अंतिम मुगल, हम लोग जानते हैं मुगल वंश के संस्थापक कौन था? बाबर था, जिसमें 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके जो है मुगल वंश का नींव रखा था। ठीक है, कब? यानी 1526 को। ओके, तो देखिए अगर बात हो रही है इसका, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? भारत जो है अंतिम मुगल शासक की बात हो रही है तो बहादुर शाह जफर जो था, जो 18 के क्रांति में जो है युद्ध में जो है पूरी तरह से यानी नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर आप लोग का सी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए तो इसका आंसर आपका सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसको बंदी बना करके कहां लेके गया था? तो रंगून में इसको बंदी बना कर लेके आया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था? 1509 में, 1526 में, 1555 में, 1561 में? तो प्यारे बच्चों आपको पता है पानीपत का प्रथम युद्ध की बात हो रही है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। ओके, तो इसका आंसर आपको 1526 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा 1556, तीसरा आपका जो है 1761 में तीसरा हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक की अगर बात हो जाए तो कृष्णदेव राय, इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कहा विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन है? कृष्णदेव राय, यानी ऑप्शन आप लोग का जो होगा बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1336 को हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये हरिहर बुक्का के द्वारा। आगे देखेंगे इसका आंसर आपको जो है कृष्णदेव राय राइट आंसर हो जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के थे? चलिए बताइए, संगम वंश के थे, लूम वंश के थे, सालू वंश के थे, या आपका आरबी वंश के? तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। इसका आंसर आप लोग का जो हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन आपका ए, यानी संगम वंश प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे, विजयनगर सम्राट यात्रा पर आने वाले प्रथम विदेशी यात्री जो है कौन था? निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो पेस, या आपका फर्नांड? तो चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए विजयनगर की यात्रा पर आने वाले प्रथम विदेशी यात्री जो था कौन था प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ठीक है, तो बिल्कुल प्रथम यात्री जो आए थे कौन आए थे? निकोलो कॉन्टी आए थे, और इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन आपका जो होगा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 19, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है कहां पर है? चलिए देखिए अजमेर में है, दिल्ली में, या आपका आगरा, या आपका धौलापुर में? तो देखिए हम लोग जानते हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की बात हो रही है, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल पता होना चाहिए ये जो है इसका दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में है। और एक चीज और आपको बता दें कि दिल्ली में जो किसका, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो कहाँ पे? दिल्ली में है। ठीक है, और आगरा में जो किसका है? सलीम चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की बात हो रही है, जो चिश्ती सिलसिला के संस्थापक है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, तलवंडी किसका जन्म स्थान था? देखिए तलवंडी की बात हो रही है, कबीर का, गुरु नानक का, रैदास, या आपका मीरा का? तो देखिए हम बात करते हैं किसका, तलवंडी में किसका होता है? गुरु नानक का, और इसका आंसर आप लोग का गुरु नानक प्यारे बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 21 नंबर क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? देखिए कुतुब मीनार का निर्माण की बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका कार्य को जो पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। तो यहाँ निर्माण की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आपका जो होगा सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, 22, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? प्यारे बच्चों देखिए बीजक की बात हो रही है, तो बीजक में जो होगा आपका यानी कौन सा होगा? कबीर का होगा, गुरु नानक का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कबीर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। कबीर का जन्म कब हुआ था? 1425 में। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित हुआ था? कबीर जी का हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 23, किताबुल लिहाला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? अलबेरूनी का मिलता है, अबुल फजल का मिलता है, इब्न बतूता, या आपका बर्नियर का? तो देखिए किताबुल लिहाला में हम लोग जानते हैं कि किताबुल लिहाला जो है इब्न बतूता का है, और इसका आंसर आप लोग का इब्न बतूता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए बिल्कुल आगे देखेंगे क्वेश्चन, और अबुल फजल जो किसको लिखा है? अकबरनामा हो गया,
ऐनक बड़ी हो गया, ये किसके द्वारा लिखा गया? अबुल फजल के द्वारा ही लिखा गया। अलबेरूनी बुक का नाम क्या है? ये आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, अलबेरूनी किसके साथ भारत आया था? देखिए अलबेरूनी की बात हो रही है प्यारे बच्चों, तो अलबेरूनी का हम लोग जानते हैं कि अलबेरूनी जो है मोहम्मद गजनी के साथ आए थे भारत, और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो अलबेरूनी किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनी के साथ आए थे। ओके, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 25 आपके समक्ष में, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? चलिए बताइए, इटली का था, रूस का था, या आपका चीन का, या मोरक्को के थे? देखिए इब्न बतूता एक अफ्रीकन यात्री थे, और ये जो कहाँ के रहने वाले थे? मोरक्को के थे, और इसका आंसर आप लोग का मोरक्को जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 26, हुमायूं किसने लिखा था? देखिए हुमायूं जो है किसके आग्रह पर लिखाया था? पहले तो अकबर के आग्रह में लिखा गया, लेकिन ये लिखा किसने? तो ये बिल्कुल आपको पता है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है, और इसका आंसर आप लोग का गुलबदन बेगम जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, कोल विद्रोह कब हुआ था? प्यारे बच्चों देखिए 1825 में, 1828 या 1831 या 1855 में। देखिए कोल विद्रोह की बात हो रही है, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल कोल विद्रोह जो है कब हुआ था? ये 1831 को हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे प्यारे बच्चों, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो देखिए संथाल विद्रोह का नेता की अगर बात किया जाए, तो सिद्धू एंड कन्हू था, या आगे देखिए बुधो भगत था, या आपका बिरसा मुंडा, या ताना भगत था। तो संथाल विद्रोह जो था यानी कब हुआ था? 1855 से लेकर 1856 के बीच हुआ था। ये तो आप लोगों को पता कब हुआ था? 1855 से लेकर 1856 के बीच हुआ था, ये सभी बच्चों को पता है। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको ये पूछा गया, इसका नेता की बारे में बता रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि संथाल विद्रोह सिद्धू एंड कन्हू का था, और ये बिल्कुल आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, अस्थायी बंदोबस्त जो है कार्नवाली, हाँ अस्थायी यानी कार्नवालिस कोड कब लागू हुआ था? आपसे ये पूछा गया है। 1770 बिल्कुल नहीं, ठीक है, 1772 भी नहीं, 1793 को जो लागू किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फ्रांसिस बुकानन कौन था? देखिए फ्रांसिस यात्री थे, चिकित्सक थे, इतिहासकार थे, या आपका क्रांतिकारी थे? तो फ्रांसिस बुकानन जो थे क्या थे? वो एक बहुत बड़ा यानी क्या चिकित्सक थे, और इसका आंसर आप लोग का चिकित्सक जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, दक्कन दंगा आयोग जो है कब नियुक्त हुआ था? तो दक्कन दंगा आयोग की बात हो रही है प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं दक्कन दंगा आयोग जो है 1875 को हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का जो होगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जितने सारे बच्चे आप लोग सी बताए बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? बताइए। देखिए रानी लक्ष्मीबाई की बात हो रही है, तो ये जो झांसी जो है इसका नेतृत्व किया था 18 सल्तनत के क्रांति का, और हम लोग जानते हैं जो है कहाँ की यानी कहाँ जन्म हुआ था? काशी में हुआ था, या आपका यानी कानपुर में? तो इसका आंसर आपका काशी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जितने सारे बच्चे आप लोग काशी बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। 33 आपके स्क्रीन पे, 18 सल्तनत के विद्रोह का पटना में नेतृत्व जो है किसने किया था? देखिए 18 सल्तनत के विद्रोह का नेतृत्व पटना से जो किया था वो किसने किया था? प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोगों को पता है, पटना से जो है पीर अली किया था, और बिहार से जो था यानी कौन था? कुंवर सिंह था। बिहार से कौन था? कुंवर सिंह था, ये सभी बच्चों को पता है, और इसका आंसर आप लोग का पीर अली जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 देखेंगे, 18 सल्तनत के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, 18 सल्तनत के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जो थे यानी लॉर्ड कैनिंग थे, और इसका आंसर आप लोग का लॉर्ड कैनिंग प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, 35 देखेंगे, वास्को डी गामा भारत कब आया था? देखिए वास्को डी गामा जो भारत आया था प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए, मार्च 1498 को आया था, 1498 मई को आया था, या मार्च 1598 या 1598 मई को आया था। तो ये बिल्कुल आप लोगों को पता है। हम लोग जानते हैं वास्को डी गामा जो आए थे मई को आए थे। ठीक है, आप गूगल करेंगे तो आपको 20 मई दिखाएगा, लेकिन एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है वो 17 मई को दिया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे, इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, भारत में रेलवे की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है रेलवे की शुरुआत जो भारत में जो हुआ था ये कब हुआ था? हम लोग जानते हैं भारत में रेलवे की शुरुआत जो है 1853 को हुआ था। ये आपको पता है कहाँ तक चला था? मुंबई से लेकर थाने तक चला था। कितना किलोमीटर तक? 34 किलोमीटर तक चला था प्यारे बच्चों, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे देखेंगे हम लोग, गांधी जी चंपारण कब आए गए थे? देखिए गांधी जी जो है चंपारण सत्याग्रह जो सबसे पहला गांधी जी का आंदोलन था, ये जन आंदोलन सबसे पहला आंदोलन था, कौन सा यानी चंपारण सत्याग्रह जब कब हुआ था? ये 1917 को हुआ था, और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? ये गांधी जी के नेतृत्व में चला गया था। ठीक है, हाँ, गांधी जी फर्स्ट टाइम जो है किसके आग्रह पर आया था? यहाँ चंपारण जब पहुंचे थे, राजकुमार शुक्ल नाम का एक किसान था, उसके आग्रह पर जो है चंपारण पहुंचे थे, और वही जो है मतलब कौन यानी 3 कठिया पद्धति लागू कर दिया था, कहाँ यानी वहां के किसानों पर, कहाँ के? चंपारण के। ओके, तो वहां से काफी परेशान थे, तो वहां जो लोग सब कोई जो है उसका अगेंस्ट में जो है विरोध करने लगा, मतलब किसका यानी अंग्रेजों का। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा जी? तो ऑप्शन आपका सी जो है बी जो है ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। 1917 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। खेरा किस राज्य में स्थित है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही होगा, खेरा जो है गुजरात में है, और इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब खेरा जो है खेरा में जो कौन सा आंदोलन था ये बताइए हमें, खेरा आंदोलन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 39, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं जलियांवाला बाग कहाँ पे है। सबसे पहली बात हो रही है अमृतसर। अब अमृतसर कौन सा राज्य में? तो हम लोग जानते हैं कहाँ पे? पंजाब में, हरियाणा में, पंजाब में। ठीक है, तो एक चीज आप लोगों को पता है, जलियांवाला बाग की बात हो रही है, तो ये कब हुआ था?
13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये सभी बच्चों को पता है, बैसाखी का दिन था। ठीक है, ये आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, हाँ, बैसाखी पर्व है पंजाब का बहुत बड़ा। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 40, साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है कब हुई थी? 1919 को हुआ था, 1927 को, 1929 या 1931 को? तो प्यारे बच्चों, आपको बता रहे हैं क्या साइमन कमीशन की बात हो रही है। तो साइमन कमीशन जो हुआ था, यानी कब हुआ था? 1927 को हुआ था। और ये साइमन कमीशन कब आए थे भारत के? 1928 को, लेकिन नियुक्ति जो हुआ था वो 1927 को हुआ था। ठीक है, और भारत जो आया था, कब आया था साइमन कमीशन? 1928 को आया था, जिसके विरोध में जो है क्या, यानी हर जगह जो इसका नारा लगाया जाता, साइमन वापिस जाओ का नारा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे, सर की उपाधि जो है किसने वापस की थी? तो देखिए, सर की उपाधि की बात हो रही है, तो इसमें जो आंसर बिल्कुल महात्मा गांधी होगा या ये रविन्द्रनाथ टैगोर होगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 42, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए। सबसे पहली बात, आपके चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, मदन मोहन मालवीय या गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, लाला राय। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की अगर बात किया जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। एक चीज आपको याद रखना है, महात्मा गांधी का जन्म कहां पे हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। इसको जो है गोली कब मारी गई थी? तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, 30 जनवरी 1948 को। तब हम लोग जो है 30 जनवरी को जो शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और किसके द्वारा मारा गया था? नाथूराम गॉड्स के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आपका बी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में चलाया गया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, और ये कब? यानी 1942 को। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए, आप 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन। 1930 में जो है कौन सा आंदोलन? सविनय आंदोलन। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 44, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? देखिए, बंगाल विभाजन की बात हो रही है, तो देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ है? तो हम लोग जानते हैं 1905 को हुआ था, और किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 1906 को मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। 1907 को जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ठीक है, या लाहौर अधिवेशन भी हुआ था। और एक पता होगा 1900 में क्या हुआ है, ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पे, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन की बात तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं 1946 को कैबिनेट मिशन आया था, और इसका आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, 46 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए, कांग्रेस की स्थापना की बात हो रही है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि 1885 को जो है कांग्रेस की स्थापना हुआ 1885 में। ठीक है, और एक चीज और भी आपको याद रखना है, और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो है स्थापना की अगर जहाँ बात हो जाती है, तो सभी पार्टी को याद रखना है। मुस्लिम लीग का 1906 को हुआ था, और जो है मतलब भारतीय जनता पार्टी का 1980 में हुआ था। अगर जनता पार्टी का पूछा जाए तो 1977 को हुआ था। ओके, इस चीज को नोट कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पे। ठीक है, भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम था? देखिए, भारत का जो विभाजन हुआ था वो किस योजना के तहत हुआ था? तो वो आपको बताना चाहिए, माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पे, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात हो रही है। देखिए, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? हम लोग जानते हैं, जैसे संविधान का पिता कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष तो हम लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, चलिए 49 आपके स्क्रीन पे, भारत किस वर्ष जो है गणतंत्र बना था? हम लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, और हम लोग जो है 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, इसलिए क्योंकि जो है संविधान उसी डेट पे जो है लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1950 को। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का डी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हाँ, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो ये तो अभी आपको जस्ट बताया, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बनकर ये तैयार हुआ था। ठीक है, तो डियर ये जो था आप लोग का, यानी इस मॉडल सेट में हम लोग 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, देखिए काफी मेहनत लगा है इसको बनाने में, तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो है अपने फ्रेंड्स के जो ग्रुप है, उन ग्रुप में आप लोग को शेयर करना है, और साथ में अगर जो बच्चे अगर तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में अपने अपने दोस्तों के ग्रुप वगैरह में शेयर करेंगे। तो चलिए डियर, यहीं तक आज के क्लास को हम लोग एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।